हाँ जी, तो आज मैं आपको जो चीज़ सिखाने वाला हूँ वो चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, चाहे आपका स्पोर्टिंग एरर हो, चाहे आपका FITB हो यानी फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर आपका सेंटेंस कंप्लीशन वाले जो प्रश्न होते हैं, है ना, चाहे कुछ भी हो, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सब्जेक्ट वर्ब की दोस्ती। सब्जेक्ट एंड वर्ब की दोस्ती यानी जैसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस क्लास में मैं आपको क्या सिखाऊंगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वो सारे के सारे मतलब सारे के सारे कंसेप्ट्स जो कि आपके CDS और NDA के अंदर पूछे जाते हैं। और साथ में ये कंसेप्ट सिखाने के बाद मैं आपको CDS NDA के, है ना, 2017 से लेके 2025 तक के जितने भी PYQs हैं वो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि किसे कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले आप सीखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले मैं इसको साफ कर देता हूं थोड़ा। ओके, एक काम करता हूं, मैं इसमें ही लिखता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ये जो PDF है, मैं इसमें ही लिखता हूं ताकि ये PDF मैं आपको भेज दूंगा वापस। ठीक है, तो इससे आप रिवाइज कर लेना। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूं। देखो, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का वो क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करो तो कहाँ आ जाएगी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये आपको पता है, ये स्कूल वाले बच्चों को भी ये चीज़ पता होगी। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ कभी नहीं बताता हूँ, किसी भी क्लास में ये चीज़ नहीं बताता हूँ। ये तो हर एक को ये बात मालूम होती है। मैं सीधा स्टार्ट कहाँ से करता हूँ कि वर्ब जो है वो क्यों है, इंग्लिश के अंदर वर्ब जो है वो क्यों है, क्या काम है वर्ब का। तो देखो, वर्ब का नाम क्या है, वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब का मतलब है काम। और ये कब होगा? काम कब होगा? जब काम को करने वाला कोई बंदा होगा, और उस बंदे को क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसे सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। अगर वर्ब का अस्तित्व ही इस बंदे के कारण है, इसका मतलब वर्ब जो है वो हमेशा बंदे पे डिपेंड करेगी। ठीक है, बंदा अगर सिंगुलर होगा, जैसे कि ही, शी, इट, या फिर किसी का नेम हो, तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि वर्ब जो है वो उस बंदे पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर वो बंदा प्लूरल होगा, वी है या फिर दे है या फिर यू है, तो जो आपका वर्ब आएगी वो भी क्या होगी? प्लूरल होगी, क्योंकि वो वर्ब जो है किस पे डिपेंड करती है? बंदे पे डिपेंड करती है। सिंपल सी बात है। ओके, अब बात आई वैसा कि ये सिंगुलर वर्ब क्या होती है और प्लूरल वर्ब क्या होती है। सिंगुलर वर्ब वो होती है जो अपने पीछे एस लेती है, एस फॉर सिंगुलर। इससे इसको पहचान लोगे आप। तो जैसे यहां पर मैंने लिखा प्ले और प्लेज, तो आपने देखा पीछे एस कहां पर है? ये रहा, यानी कि ये जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब है। यानी जब भी मैं सिंगुलर बंदों की बात करूंगा, ही, शी, इट, नेम, तो इनके बाद में क्या लगाऊंगा? प्लेज लगाऊंगा। ओके, जब भी मैं प्लूरल बंदों की बात करूंगा तो क्या लगाऊंगा? ये लगाऊंगा, प्ले। प्ले को क्या बोलते हैं? प्लूरल वर्ब हो गई ये। ठीक है, जिसे बेस वर्ब भी कहते हैं, है ना, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। ओके, इतना क्लियर है आपको? अब मेरी एक आदत है कि मैं इनको ना सिस्टमेटिक नहीं लिखता हूँ, तो ये गंदी आदत आज मैं ठीक करूंगा इस आदत को। और यहाँ मैं आपके लिए बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखूंगा और ये PDF जो है आपको सीधा ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा। ठीक है, ये रहा ग्रुप, जाके ज्वाइन कर लेना। चलिए, तो मैं इसको सिस्टमेटिक बिल्कुल क्लियरली अच्छे तरीके से लिख देता हूँ इस चीज़ को जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, वैसे बहुत ही बेसिक है, और अभी बेसिक से लेके मैं बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक लेके जाऊँगा, है ना, इस क्लास को। तो ध्यान से देखना। तो पहला कंसेप्ट मैंने आपको क्या सिखाया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, ही, शी, इट या फिर नेम, तो
वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। ओके, सिंगुलर वर्ब क्या होती है, जो अपने पीछे एस लेती है, यानी प्लेज, कम्स, गोज, है ना, डज वगैरह। दूसरी चीज मैंने आपको क्या सिखाई कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे वी, यू, दे, तो आपकी जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी, है ना। प्लूरल वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती है प्ले, है ना, बिना एस वाली वर्ब। ये हो गई आपकी प्लूरल वर्ब। सिंपल सी बात है, बिल्कुल यही कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट से लेके हम सारे के सारे पीवाईक्यू सोल्व करने वाले हैं। अब मैं आपको सिखा देता हूं थोड़े रूल्स या कंसेप्ट जो भी कह लो आप, है ना। इनमें से एक भी रूल या कंसेप्ट आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें है ना समझने के लिए है। देखो, पहला रूल, पहला कंसेप्ट, यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, एक सेंटेंस में यहां लिख रहा हूं, मुझे बताना कि वो सही है या गलत। मैं कह रहा हूं ही एंड आई एम मिस्टेकन। चलो, बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर है। ओके, अब यहां पर मुझे बताओ क्या यह सेंटेंस सही है या फिर गलत है। यहां पर क्या हो रहा है, देखो एंड आया ना। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि राम एंड श्याम, ठीक है, तो जो फिर वर्ब आएगी वो ना तो राम के हिसाब से आएगी ना श्याम के हिसाब से आएगी, बल्कि दोनों के हिसाब से आएगी, क्योंकि एंड क्या करता है, दोनों सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। यानी क्या आ सकती है, अगर प्रेजेंट की वर्ब लूं तो आर आ सकती है, पास्ट की लूं तो पास्ट में प्लूरल क्या होता है, वर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस V3, तो प्लूरल वर्ब क्या होती है, हैव होती है। आ रहा है ना समझ में। तो मैं सिंपल सी, मैं हमेशा जब भी ऐसा लूंगा, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना मैं सिर्फ, तो मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूंगा तो मैं आर ले रहा हूं, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब ले रहा हूं, आर ले रहा हूं। तो राम एंड श्याम क्योंकि प्लूरल हो गए, दो हो गए ना, तो आर आ गई, आर गुड बॉयज। ठीक है जी, सही है ये। यहां पर देखो, यहां पर भी जो एंड है ना, तो कि सब्जेक्ट ही को और आई को जोड़ रहा है, और यहां जो वर्ब आ रही है वो तो एम है, और एम तो सिर्फ आई के लिए आती है ना, तो फिर बेचारे ही के साथ तो क्या हो गई, नाइंसाफी हो गई। तो ये हम नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ही और आई जो है उनको जोड़ने वाला बंदा एंड है। ठीक है, तो यानी ये कुल मिला के आपका क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो क्या आएगी, वर आएगी, या फिर सिंपल प्रेजेंट की बात करूं तो आर आनी चाहिए। समझ गए ना, सिंपल सी बात है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज थी। अब एक कंसेप्ट और ध्यान से सुन लेना, ठीक है। एक कंसेप्ट और ध्यान से सुनो। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको ना सिस्टमेटिकली मैं लिख देता हूं यहां पर मैं इसको सिस्टमेटिकली लिख देता हूं। मैंने आपको एक्सप्लेन तो किया ही है, लिख देता हूं ताकि आप लोग रिवाइज कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं वापस। यस, नंबर 2, दूसरी चीज ये देखिए, अगर मैं ऐसा लिखूं ही और आई, ही और आई, यहां पर और आया है, ही और आई, और यहां पर अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, आर होगा या एम होगा। फिर मैं आपके पास वही की वही चीज लिख दे रहा हूं वापस से, मिस्टेकन। सेंटेंस जितने इजी होंगे आपको समझने में उतना इजी रहेगा, इसलिए मैं सेंटेंस इजी लिखूंगा। ठीक है, तो देखो यहां पर ही और आई, या तो वो या तो मैं। ठीक है, जब भी ऐसा हो ना, और क्या कर रहा है, इसको और इसको अलग कर रहा है। एंड क्या करता है, दोनों को जोड़ता है। और जो क्या, और क्या करता है, वो या तो ये या तो ये। ठीक है, दोनों में से कोई एक बंदे की बात हो रही है। जब और आएगा ना, तो जो वर्ब आएगी यहां पर, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट पे, वर्ब के जो सबसे पास वाला सब्जेक्ट है वो कौन है, आई है, उस पर डिपेंड करती है। और आई के लिए क्या आता है, एम आता है। आपको पता है आई के लिए वर्ब क्या आती है, एम आती है।
तो यहां पर अब जो मेरी वर्ब हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। समझ आया ना, आया ना समझ में, इजी है। ठीक है, चलिए तीसरी चीज, सेम टाइप, ये जो चीज है, ये चीज मैंने आपको सिखाई, यही चीज क्या कहलाता है, रूल ऑफ नियरनेस, या फिर जिसे रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं, लेकिन अपनी भाषा में, इसी भाषा में मैं इसे रूल ऑफ नियरनेस कहता हूं। क्या होता है रूल ऑफ नियरनेस, कि जो वर्ब जो है वो नियर वाले यानी पास वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, बस यही है रूल ऑफ नियरनेस। अच्छा, ऐसा होता है कब कब, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ऐसा 3 कंडीशन में होता है ना। जब दो सब्जेक्ट या तो एदर और से जुड़े हों, या फिर नेदर नोर के साथ जुड़े हों, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जुड़े हों। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो फिर यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो वर्ब होगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट। ओके, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा लिख दूं, ये लो, ये आपके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं साथ में। ओके, अब मैं आपको दे देता हूं एग्जांपल। मैंने यहां लिखा एदर, ठीक है, एदर राम और हिज फ्रेंड्स ओके। अब यहां देखो, एदर राम सब्जेक्ट 1 और हिज फ्रेंड्स उसके दोस्त सब्जेक्ट 2। ठीक है, दोनों को जोड़ रहा है ना, एदर और जोड़ रहा है दोनों को। ठीक है, तो जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगी नियरेस्ट सब्जेक्ट पे, यानी पास वाले सब्जेक्ट पे। पास वाला सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल है ना, यानी सिंगुलर वर्ब तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये हो जाएगी या फिर ये हो जाएगी। प्रेजेंट टेंस में लिखते हो तो आर हो जाएगा, पास्ट में लिखते हो तो वर्ब हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इजी। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेम कंसेप्ट होता है नेदर नोर के लिए, नेदर या फिर मतलब नेदर और उसके साथ में नोर। ठीक है, अब एदर और का मतलब क्या होता है कि या तो ये या तो ये। नेदर नोर का मतलब क्या होता है कि ना ही राम ना ही उसके दोस्त। ठीक है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है कि ना सिर्फ राम बल्कि उसके दोस्त भी अच्छे हैं। ऐसा समझ में आया ना, तो ये इन तीनों का मतलब होता है। तो ये मैंने आपको यहां से समझा दिया। अब चलते हैं आगे, अगला कंसेप्ट, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज या फिर अलोंग विथ या फिर टुगेदर विथ, जब दो सब्जेक्ट ऐसी चीजों से जोड़े जाएंगे तो जो आपकी वर्ब होती है वो आपके दूर वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। यानी ये जो चीज है वो रूल ऑफ नियरनेस का उल्टा हो गया। सिंपल सी बात है ना। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे रमेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर होगा या इज होगा, गुड। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो, यहां पर एज वेल एज ने जोड़ा है सब्जेक्ट 1 को और सब्जेक्ट 2 को। ठीक है, तो यानी जो वर्ब होगी वो पास वाले सब्जेक्ट पे नहीं बल्कि दूर वाले पे डिपेंड करेगी। और ये वर्ब के दूर वाला यानी S1 जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट होगी, आर नहीं होगा। इजी है ना, आया समझ में, सिंपल सी चीज थी। चलो तो आगे चलते हैं, कंसेप्ट नंबर, रूल नंबर 3। ये जो चीजें होती हैं, ये जो प्रोनाउन होते हैं ईच,
ठीक है, या फिर एवरी, या फिर एवरीवन, ठीक है, या फिर ये चीजें हैं समवन। ये हमेशा कैसी होती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करती है। नाम में ही लिखा दे, नाम में लिखा है ना, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, मतलब हर एक, सिंगुलर सिंगुलर बंदा, एवरी यानी हर एक, ठीक है, एवरीवन, वन, ये तो नाम में ही लिखा है। अब देखो ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, यानी इनके बाद जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ओके, इजी, आसान बात है। अब देखो जैसे अगर मैं कहूं कि ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, प्लेइंग, ठीक है। अब यहां पर देखो ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया बॉयज, यानी ये जो पूरा है ये तो एक पेयर हो गया, प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट का पेयर हो गया। इसका मतलब ये जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन है, यही है। और ये कैसा सब्जेक्ट होता है, ईच होता है। ईच कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो जो वर्ब आई वो भी कैसी आई, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आई। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वैसे यहां ईच नहीं आएगा, एवरी आएगा, ठीक है ना। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एडजेक्टिव्स, ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। छोटी से छोटी चीज मैं आपकी क्लियर करूंगा, उसकी कोई परवाह नहीं है। देखो तो ये चीज हो गई, ठीक है। अगर मैं कहूं एवरीवन, एवरीवन ऑफ देम वर प्रेजेंट देयर, वो वहां पर प्रेजेंट थे, ठीक है। एवरी वन ऑफ देम, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देम, ये तो पेयर हो गया। ये जो वर्ब आई है इसका मतलब ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है, एवरीवन। और एवरीवन कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर होता है। इसका मतलब यहां पर वर नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो क्या आ जाएगी, वोज आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हो गया रूल नंबर 3। आगे चलते हैं, रूल नंबर 4। देखो रूल नंबर 4 क्या कहता है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अपने पीछे एस लेते हैं लेकिन होते वो सिंगुलर है। आपको पता है कि जब भी कोई नाउन होता है, जैसे बॉय यानी लड़का, उसका अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो मैं पीछे एस लगा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। सिंगुलर नाउन होगा गर्ल, उसका मुझे प्लूरल बनाना है तो मैं एस लगा देता हूं, है ना। यानी जनरली लोग क्या मानते हैं कि जिसके पीछे एस आ रहा है वो नाउन जो है कैसा होता है, प्लूरल होता है, ठीक है, ये पता है लोगों को। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने पीछे एस लेती है फिर भी सिंगुलर होती है, सिंगुलर होती है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि फिजिक्स, है ना, ये फिजिक्स जो विषय होता है उसकी बात कर रहा हूं, फिजिक्स। अब इसके नाम में ही एस है, इसके नाम में ही एस है, इसका कोई सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी से कोई लेना देना नहीं है इस एस का, ये तो इसका नाम है ना यार, फिजिक्स। तो इसलिए इसका कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, फिजिक्स तो नाम है, और फिजिक्स क्या होती है, लैंग्वेज होती है, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट होता है। तो क्या बोलोगे आप, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ना कि आर। ये तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। वैसे ही न्यूज जो होता है, न्यूज, है ना, ये तो एक नाउन है ना, इसके नाम में ही है एस, तो इसका कोई सिंगुलरिटी प्लूरलिटी से कोई लेना देना है नहीं, तो क्या आ जाएगा, है ना, न्यूज के बाद भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो जैसे न्यूज हो गया, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, ये जितने भी नाउन्स हैं अपने पीछे क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, कॉमन सेंस है। ओके, चलिए ये हो गया आपका रूल नंबर 4। यहां एक और अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा नाउन है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं। एक वर्ड होता है वेजेस, क्या होता है, वेजेस। अब वेजेस की दो मीनिंग होते हैं। वेजेस का एक मीनिंग तो होता है रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है, और वेजेस का दूसरा मीनिंग क्या होता है, जो पैसे जो आपको मिलते हैं, कोई आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, सॉरी बिजनेस तो नहीं यार बिजनेस में तो आपकी इनकम अलग ही होगी।
आप कहीं जॉब करते हो, आपको जो पैसा मिलता है ना, वैसे तो वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, है ना, मजदूरी। तो मजदूरी में आपको जो पैसे मिलते हैं वो पैसे कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं ना। एक नोट थोड़ी देगा कोई आपको, अगर आप कहीं काम करते हो, है ना, तो कोई एक नोट नहीं देगा, बहुत सारे नोट देगा ना मजदूरी में। तो जब भी आपका वेजेस का मतलब जब पैसे निकले, पैसे के तौर पे वेजेस का मतलब आ रहा है, तो आप प्लूरल वर्ब लगाते हो। क्या लगाते हो? प्लूरल वर्ब लगाते हो। और जब रिजल्ट के तौर पे वेजेस का यूज हो रहा है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाते हो, क्योंकि रिजल्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो आप क्या लगाते हो, सिंगुलर वर्ब लगाते हो। सिंपल सी बात है ना। कैसे भैया, एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल दे देते हैं, देखो, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज और आर सक्सेस। ठीक है, अब देखो, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज सक्सेस, यानी आप क्या कहना चाहते हो कि सक्सेस का, हार्ड वर्क का रिजल्ट क्या होता है, सक्सेस होता है। तो यानी यहां वेजेस से आपका मतलब क्या है, रिजल्ट है। तो यानी यहां पर जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगी। ठीक है, आर नहीं आएगी। आया समझ में? वैसे अगर मैं कह रहा हूं कि वेजेस पेड इन कैश, कैश के अंदर दिए गए क्या चीज, पैसे दिए जाएंगे ना, उसकी जो इनकम है किसी बंदे की, तो यहां पर इनकम के रूप में आ रहा है वेजेस, तो क्या आ जाएगा, प्लूरल की तरह काम करेगा और यहां पर प्लूरल वर्ब लेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत इजी। चलो, ये हो गया आपका रूल नंबर 4। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। तो मैं यहां एक लाइन बना देता हूं, उसके बाद लिख देते हैं रूल नंबर 5। ठीक है, नाउ रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, देखो, रूल नंबर 5 है कि अगर आप ऐसा कह रहे हो कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है, आपको मैंने क्या बताया कि जब एंड किन्हीं दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, यानी वो जो पूरा सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, प्लूरल की तरह के काम, प्लूरल की तरह से काम करेगा और प्लूरल वर्ब लेता है। लेकिन जब ईच या फिर एवरी आ गया है ना, तो फिर जो वर्ब आएगी ना वो हमेशा सिंगुलर ही आती है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर क्या होगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज, ठीक है, रनिंग, हर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है। समझ में आ गया ना, सारे दौड़ रहे हैं, तो इज आएगा। आया समझ में? इस तरीके से ये चीजें काम करती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो जो एंड वाला रूल है वो यहां पर जाके थोड़ा सा क्या बोलते हैं, टर्मिनेट हो जाता है। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, देखो, जब भी मैं बात करता हूं ब्रेड एंड बटर की, जब भी मैं ऐसा कहूं कि ब्रेड एंड बटर, ठीक है, और यहां पर मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, आर या इज, कौन सी वर्ब लगानी चाहिए बताओ। ब्रेड एंड बटर, ठीक है। अब देखो यहां पर ब्रेड एंड बटर आर और इज माय फेवरेट फूड। अब क्योंकि ब्रेड और बटर का पेयर होता है, आपको पता है, ब्रेड लगाते हैं, ब्रेड ब्रेड रखते हो आप, फिर बटर रखते हो, फिर एक और ब्रेड रखते हो ना, तो ब्रेड एंड बटर का एक पेयर बन जाता है। तो जो पेयर बन गया यानी ये सिंगुलरिटी शो कर रहा है, तो जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर मैं ऐसा कह दूं कि फिश एंड राइस, क्या इनका कोई पेयर बनता है खाने के अंदर, नहीं बनता, नो पेयर, तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर, क्लियर है, ठीक है ना, इजी। तो क्योंकि इनका पेयर नहीं बनता इसलिए यहां पर ये अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसलिए प्लूरल की तरह काम करेगा सब्जेक्ट, और ये जो वर्ब है आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, तो अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की।
ठीक है। रूल नंबर 7 क्या कहता है, जब भी मैं किसी बुक की बात करता हूं और बुक का कोई टाइटल है, ठीक है, ये रूल नंबर 7 जो है बिल्कुल ऐसा ही है, रूल नंबर 4 जैसा ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? कुछ भी अलग नहीं है। देखो ध्यान से देखना, देखो क्या है कि मैं एक सीरीज का PYQ ही लिख दे रहा हूं यहां पर। गलीवर्स ट्रेवल्स, है ना, क्या होगा, इज या आर होगा, दोनों में से बताना है आपको, ठीक है। अब ये जो है गलीवर्स ट्रेवल्स, ये पीछे एस आया है इसके, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये किसी बुक का टाइटल है भैया, नाम है, नाम है ना ये तो। यहां तो एस जो आया है वो इसके नाम में ही शामिल है, इसका सिंगुलर होने और प्लूरल होने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और नाम हमेशा सिंगुलर होता है, पता है आपको, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब आएगी इज, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 कहता है कि जब मैं बात करूं कुछ ऐसे नाउन की जो अपने पीछे एस नहीं लेते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल, कैसे? 12 डजन, जब मैं ऐसा लिखूं कि 12 डजन, तो देखो तुम्हें पता है कि डजन में क्या होता है, एक डजन में कितनी चीजें होती हैं? 12 चीजें होती हैं, पता है ये चीज आपको पता है, ठीक है। अब यहां पर आप कह रहे हो कि 12 डजन, डजन जो भी है, डजन जो है, जो भी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 12 आगे लगा है ना, तो ये मुझे बता रहा है कि वो जो भी चीज है वो प्लूरल है। आया समझ में? 12 डजन का मतलब क्या हो गया, 12 ये वाले और डजन यानी ये वाले, तो टोटल कितने हो गए? 144 हो गए ना। आ रहा है समझ में? सिंपल सी चीज है। अब इस चीज को आप ऐसे समझो, इस चीज को मैं और आसान बनाता हूं आपके लिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं अगर 12 बॉयज, क्या लिख रहा हूं मैं आपको? 12 बॉयज, ठीक है। अब यहां तो आपको एस क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो आप इसके हिसाब से वर्ब लगा दोगे प्लूरल वाली, लेकिन यहां आपको एस दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे 12 तो आया है ना भाई। जब आगे 12 आया है मतलब ये जो चीज है वो कैसी होगी? प्लूरल ही तो होगी, है ना। तो फिर यहां पर जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, समझ गए? तो इस तरीके से आपका ये चीज जो है, ये कंसेप्ट जो है उसको आप ध्यान रखो। तो क्या हो जाएगा? 12 डजन कॉस्ट 600 रुपीज, मतलब 12 डजन जो भी चीज होगी उसकी कीमत कितनी है? इतनी है कॉस्ट, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, तो आपका प्लूरल वर्ब यानी बिना एस वाली वर्ब। अच्छा, कॉस्ट के बारे में बता दूं आपको कि ये जो है कॉस्ट है ना, इसकी सेकंड फॉर्म भी कॉस्ट होती है और थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट होती है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे एक PYQ बन रखा है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको टेंस पर बेस्ड जितने भी PYQ सॉल्व कराऊंगा, तो वहां मैं आपको ये चीज बताऊंगा। चलिए, ये हो गया रूल नंबर 8, ठीक है। आगे चलते हैं रूल नंबर 9। ज्यादा रूल नहीं है, ठीक है, 11 या 12 है, देख लो। रूल नंबर 9 क्या कहता है? कुछ ऐसे नाउन्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, ठीक है, अ ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को क्या आएगा? इज आएगा या आर आएगा? यहां किलोमीटर्स है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगी कि वो किस चीज के लिए आई है, डिस्टेंस के लिए आई है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर जो है वो एक बहुत बड़ी डिस्टेंस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इज आएगा। आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, ओके। तो 5 किलोमीटर इज अ ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पर आप एस हटा नहीं सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते कि 5 किलोमीटर, इस बात का भी ध्यान रखना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 5 किलोमीटर, क्यों? क्योंकि 5 कैसा है? प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसके बाद क्या आएगा? प्लूरल ही आएगा, किलोमीटर्स। ओके, आ गया समझ में? ये है। चलो, अब आप बोलोगे सर यहां 5 प्लूरल है
तो यहाँ आपने एस लगाते हो किलोमीटर्स, तो यहाँ भी तो 12 प्लूरल है, यहाँ फिर एस क्यों नहीं लगाते, है ना। यहाँ एस नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि डजन के पीछे जब एस लगाओगे तो वो बात थोड़ी अलग हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, उसको फिर आप ऐसे लिखोगे, है ना। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, डजन्स ऑफ, है ना, बनानास वर देयर, मतलब वहां डजन्स ऑफ बनानास थे, है ना। ऐसा हंड्रेड्स ऑफ बॉयज वर देयर, इस तरीके से फिर आप उस चीज को लिखते हो, है ना। अगर आप पीछे एस लगाना चाहते हो डजन के तो ये चीज है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या हो गया, जब भी आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे, 5 किलोमीटर इज अ ग्रेट डिस्टेंस। क्लियर है, हाँ जी। तो एक काम करो यार, तुम लोग ना मैं एक काम करो कि इन चीज़ों का अगर तुम लेना चाहते हो, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये पीडीएफ शायद मैं प्रोवाइड ना कर पाऊंगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे पास सिर्फ एक स्लाइड ही बची है और 2-3 रूल और बाकी है। देखता हूँ मैं, अगर 2-3 रूल इसमें आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। चलो, तो ये एक स्लाइड ही बची है, इसमें देख लो, क्योंकि आगे वाले स्लाइड पे फिर प्रश्न आ गए हैं, पीवाईक्यूज। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। रूल नंबर 9 हो गया, अब आ जाते हैं रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा रूल है, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं कि द प्रिंसिपल एंड टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर इज माई फेवरेट। यानी इसका इस सेंटेंस से मेरा मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर सब्जेक्ट 1 है, यहां पर सब्जेक्ट 2 है ना, दोनों को जोड़ने वाला कौन है, एंड है। लेकिन यहां पर क्या आया है, द आया है, और द किस चीज को क्या बनाता है, स्पेसिफिक, यानी कि सिमिलर बनाता है। तो यहां पर देख रहे हो सिर्फ प्रिंसिपल के आगे द आया है, टीचर के आगे नहीं आया। मतलब ये जो टीचर है वो कोई अलग बंदा नहीं है, कोई अलग स्पेसिफिक बंदा नहीं है, बल्कि ये प्रिंसिपल ही है जो कि टीचर है। इसका मतलब क्या हुआ कि द प्रिंसिपल एंड टीचर, मतलब एक ही बंदे की बात हो रही है, एक ही बंदे की बात हो रही है। तो यहां पर इज आया है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन, यहां पर कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि द प्रिंसिपल, सबसे पहले यहां पर मैंने गड़बड़ की है, प्रिंसिपल नहीं होगा, ये वाला प्रिंसिपल तो वो हो गया सिद्धांत वाला प्रिंसिपल, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में आ रखा है ये चीज भी, तो मैं इस स्पेलिंग को सही कर देता हूं, PAL होता है, ठीक है, प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल, अब कैसे याद रखोगे प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल को, ट्रिक बता देता हूं मैं। प्रिंसिपल जो स्कूल की पल पल की खबर रखे उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इससे आप याद रखोगे, ठीक है। और एक होता है प्रिंसिपल, PLE, ठीक है। ये इस प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है, सिद्धांत होता है। आ गया समझ में, ठीक है। थ्योरी, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, थ्योरी। चलिए, तो इसको मैं जस्ट क्लियर कर देता हूं और हम आगे पढ़ते हैं। चलो, तो यहां पर अगर मैं ऐसा कहूं कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो अब क्योंकि द जो है वो चीजों को स्पेसिफिक बनाता है, मतलब यहां पर ये स्पेसिफिक बंदा अलग है, ये अलग बंदा है, क्योंकि इसके लिए द अलग से आया ना। तो अब जो वर्ब आएगी वो क्या हो जाएगी, वो प्लूरल आ जाएगी, आर माय फेवरेट। आया समझ में, सिंपल है ना। अब आ जाते हैं आगे, रूल नंबर 10। सॉरी, रूल नंबर 11 ना, 10 तो ऊपर हो गया। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 है आपका मैनी के बारे में। जैसे अगर मैं कहूं कि मैनी बॉयज, क्योंकि मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए आने वाला एडजेक्टिव है ना, काउंटेबल नाउन्स के लिए आता है मैनी, है ना। लेकिन अगर मैं मैनी के बाद अ लगा दूं
मैनी के बाद अगर मैं अ लगा दूं तो जो मेरी नाउन आएगा आगे वो भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, सिंगुलर लेना पड़ेगा। बॉयज नहीं हो सकता, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा बॉय। ठीक है ना, और वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो यानी ये जो कंसेप्ट है मैनी और मैनी अ का, ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। देखो मैं यहां लिख देता हूं, जब भी आपका सब्जेक्ट मैनी होगा, ठीक है, तो जो एक सेकंड है, इसको वापस से पूरा मिटा के लिखते हैं, है ना। तो जब भी आपका सब्जेक्ट मैनी हुआ, मैनी मतलब मैनी के बाद नाउन ले लो कोई भी, मैनी बॉयज, ठीक है, तो फिर जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ओके, लेकिन मैनी के बाद अ हुआ ना अगर, तो क्योंकि अ का मतलब क्या होता है, एक, तो फिर जो आपका नाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, और क्योंकि नाउन सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं एग्जाम्पल, ठीक है, रंग चेंज कर लेता हूं मैं, कलर चेंज कर लेता हूं, यहां लिख देता हूं मैनी अ बॉय receives award। ठीक है, मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉय सिंगुलर वर्ब आ गई, रिसीव्स अवार्ड, यानी जितने लड़के वहां पर थे उन सभी को क्या मिला, अवार्ड मिला। ओके, क्लियर है, ठीक है ना। चलो, अवार्ड हो गया, अवार्ड्स होगा, अवार्ड्स होगा ना सबको, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, चलो ये हो गया जी। आगे चलते हैं, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 क्या कहता है, कौन सा था यार रूल नंबर 12, हाँ याद आ गया, मीन्स, मीन्स है ना, मीन्स जो होता है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छा ये भी तो था एक और, मतलब रूल नंबर 13 है टोटल कुल मिला के। यस, एक और याद आया मेरे को, कलेक्टिव नाउन वाला, मैं लिख देता हूँ कहीं भूल ना जाऊँ। कलेक्टिव नाउन वाला जो कंसेप्ट है वो भी बताना है आपको, वो तो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है ना, या कोने में लिख लेता हूँ ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ कलेक्टिव नाउन। तो देखो एक रूल नंबर 12 क्या कहता है, मीन्स, मीन्स के दो मतलब होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वेजेस के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है पैसे, और वेजेस का दूसरा मतलब क्या होता है, रिजल्ट, बताया था ना। वैसे ही मीन्स के भी दो मतलब होते हैं। मीन्स का एक मतलब तो होता है कि, है ना, मीन्स का एक मतलब तो होता है इनकम, क्या होता है एक मतलब तो इसका, इनकम होता है। ठीक है, और दूसरा मतलब होता है इसका होता है, मीन्स का मतलब होता है संसाधन, कि आपने किन साधनों का यूज करके कोई काम किया है। तो मीन्स का दूसरा मतलब क्या होता है, संसाधन। जैसे, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, तो जैसे मैंने, आप इसको कैसे याद रखोगे, इसको वेजेस से याद रखना, ये वेजेस का ही भाई है, ऐसा समझना आप इसको। ठीक है, वेजेस का जब भी मैं इनकम के तौर पे यूज ले रहा था, पैसों के तौर पे, तो मैंने क्या बोला था कि वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, है ना, वेजेस आर पेड इन कैश, बोला था मैंने आपको। जहां पर भी जब मीन्स का यूज जब इनकम के तौर पे होगा, ठीक है, यूज, तो फिर ये भी क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, है ना। ये सिमिलर कंसेप्ट है, तो इससे आपको ये चीजें ना याद रह जाएगी। और जब मीन्स से मेरा मतलब, अगर किसी सेंटेंस में मीन्स से मेरा मतलब अगर संसाधनों से है, तो आप सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी ले सकते हो। ठीक है, यस, जैसे ऑल द मीन्स आर, या फिर इज यूज्ड, मतलब सारे के सारे संसाधन जो है उनका यूज किया जा चुका है। ठीक है, तो यहां इज भी सही है और आर भी सही है। आप बोलोगे सर ऑल तो आया है शुरुआत में, ऑल का मतलब तो होता है कि सभी, तो फिर ऑल के बाद इज कैसे आ सकता है सर, ऑल के बाद तो आर आएगा ना सर। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त, ध्यान रखना, ऑल के बाद, है ना, ऑल के बाद जो है वो जो वर्ब यहां आती है ना, वो इस नाउन पे डिपेंड करती, इस नाउन पे, और ये नाउन जो है ना मीन्स,
जैसे मैं आपको इस चीज को ना और इजीली मैं आपको सिखा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर देखना, ऑल द मनी, मनी कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। चलो एक काम करते हैं, इसको और सिंपल से सिखाते हैं। ऑल द मिल्क, है ना। अब मिल्क कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो यहां इज तो आएगा नहीं ना यार, सॉरी आर तो आएगा नहीं ना। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो यहां पर हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। यानी यहां जो वर्ब आती है वो ऑल पे डिपेंड नहीं करती, ऑल के बाद सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है, कोई लेना देना नहीं है। ऑल से कोई लेना देना नहीं है, वर्ब का लेना देना है इस सब्जेक्ट से, ठीक है ना। ऑल तो सिर्फ क्या है, डिटरमिनर है। ओके, तो ऑल द मिल्क इज यूज्ड, सारा का सारा मिल्क यूज ले लिया गया। ठीक है, आगे समझ में इस चीज को, तो ध्यान रखना, आगे ऑल आया इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लूरल वर्ब लगा दो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना। तो ऑल द मीन्स इज यूज्ड, यानी सारे संसाधनों का यूज ले लिया गया, या फिर ऑल द मीन्स आर यूज्ड, सारे संसाधनों का यूज ले लिया गया। दोनों ही सही है, दोनों ही परफेक्टली फाइन है। ओके, अब मैं ये 12 वाला ये रूल में मिटा रहा हूं, क्योंकि मेरे को चाहिए स्पेस थोड़ा सा, है ना। एक प्यारा कंसेप्ट बताना है आपको, बहुत शानदार कंसेप्ट, उसके लिए मेरे को चाहिए स्पेस। चलो, तो मिटाने में भी इतना वक्त लगता है, लैपटॉप हैंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, साफ हो जाने दो इसको, हैंग हो रहा है भाई साहब। चलो, अब मैं आपको लास्ट रूल सिखा देता हूं, जो कि कलेक्टिव नाउन्स का रूल। अब कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, देखो नाउन यानी नेम, है ना। कलेक्टिव नाउन यानी नेम ऑफ अ कलेक्शन, या फिर नेम ऑफ अ ग्रुप, सिंपल सी बात है। जैसे अगर जानवरों का ग्रुप है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, वर्ड हर्ड का यूज करता हूं। हर्ड यानी जानवरों का ग्रुप। जहाजों का ग्रुप है तो मैं उसे क्या कहता हूं, फ्लीट, है ना। तो ये हर्ड, फ्लीट, है ना। अगर शेरों का ग्रुप है, शेरों का ग्रुप, लोयंस का ग्रुप, तो उसे क्या बोलते हैं एक वर्ड के अंदर, प्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं, है ना। तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये आपके क्या हो गए, क्योंकि इनसे क्या मतलब निकल रहा है, किसी कलेक्शन का यानी ग्रुप का नाम है ये, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, ऐसे ही एक वर्ड और बताता हूं मैं आपको, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आउल्स, आउल्स उल्लुओं का ग्रुप। उल्लुओं का ग्रुप क्या कहलाता है, पार्लियामेंट कहलाता है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। चलिए, तो ये हो गया। ओके, नाउ तो कलेक्टिव नाउन का रूल क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, और बहुत ही प्यारा सा है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो कलेक्टिव नाउन की बात करूंगा मैं, एक जूरी की बात करूंगा, ये जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सीडीएस एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये ऐसा घुमाता है बच्चों को कि भैया वापस सही नहीं होता दिमाग उनका देखो, जूरी, जूरी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, ये जो है वो किस तरीके से यूज में लिया जाता है देखना अभी। दूसरा, कोई भी कलेक्टिव नाउन ले लो, जैसे कमिटी हो गया, यानी ग्रुप ऑफ मेंबर्स जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो जूरी जो है 100% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, है ना। देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से लिखना। द जूरी इज डिवाइडेड इन their opinions,
अब देखो यहां पर मैंने क्या कहा कि द जूरी इज डिवाइडेड, सेंटेंस को समझने का प्रयास करो। जूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब जूरी में जितने भी जजेस हैं उनके अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस है कि नहीं। यानी कि जूरी जो है वो कलेक्टिव नाउन तो है नाम से तो, लेकिन वो एक अभी जो वर्तमान में कलेक्शन की तरह यानी एक ग्रुप की तरह काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि सभी जजेस के अपने अपने अलग अलग ओपिनियन है, उनके ओपिनियन डिवाइडेड है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जूरी एज ए प्लूरल सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो भी क्या आनी चाहिए, आर आएगी, और अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर एडजेक्टिव भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा, तो प्लूरल वाला एडजेक्टिव आएगा, मतलब वो एडजेक्टिव जो प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ओके, सेम चीज अब ऐसा भी हो सकता है, देखो द जूरी इज यूनेनिमस। यूनेनिमस का मतलब क्या होता है, एक मत होना, यानी सभी जजेस जो हैं उनका सभी का ओपिनियन एक है, सभी का ओपिनियन क्या है, एक है। द जूरी इज यूनेनिमस इन देयर ओपिनियंस। अब बताओ इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है। अगर वो सारे जज एकमत हैं, यूनिमस हैं, यानी वो जूरी जो है यानी ग्रुप ऑफ जजेस जो है वो सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहा है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो वर्ब सिंगुलर आई, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आगे है, यहां पर ये जो एडजेक्टिव है ये भी तो कैसा आना चाहिए, सिंगुलर टाइप में आना चाहिए ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द जूरी इज यूनिमस इन देयर नहीं होगा, यहां पर होगा जो सिंगुलर के लिए जो आता है इट्स ओपिनियंस नहीं होगा, इट्स ओपिनियन होगा, क्योंकि सभी का ओपिनियन सेम है। आया समझ में, ठीक है। तो द जूरी इज यूनिमस इन इट्स ओपिनियन, पल्ले पड़ गया आपके, सिंपल सी बात थी। तो जूरी के जो ये 2 रूल थे इनको आपको ध्यान में रखना था। तो यानी ये जो 12 रूल थे, ये जो मैंने आपको 12 रूल जो सिखाए हैं ना, है ना, 12 नहीं 13, क्योंकि वो मैंने मिटा दिया मीन्स वाला। तो ये जितने भी रूल्स हैं ये कतई इंपॉर्टेंट है ना, कतई इंपॉर्टेंट है। वो जो मीन्स वाला रूल था, रूल नंबर 13, वो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। रूल नंबर 13 में यहां लिख रहा हूं ताकि आपका कोई चीज छूटे नहीं। मीन्स के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है इनकम के तौर पे और एक होता है क्या बोलते हैं, संसाधनों के तौर पे, संसाधन। जब इनकम के तौर पे यूज होगा मीन्स, तो फिर ये हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, ऑलवेज। और यहां पर सिंगुलर भी ले सकता है या फिर प्लूरल भी ले सकता है। कोई भी ले सकता है दोनों में से, ठीक है, क्लियर। ये भी मैंने लिख दिया यहां पर। अब हम करेंगे पीवाईक्यूज। ये जितने भी मैंने रूल सिखाए आपको, यानी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो ये कंसेप्ट है ये बिल्कुल क्लियरली यहां पर मैंने आपको सिखा दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आता है, मतलब कुछ भी नहीं आता, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 अब हम सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज। अब हम क्या सॉल्व करेंगे जी, पीवाईक्यूज। ओके, उल्टा से शुरू करते हैं 24 से, यानी सबसे लास्ट वाली स्लाइड से शुरू करते हैं। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स। अर्थक्वेक सर्वाइवर्स के बारे में जो न्यूज, ठीक है, आर वेरी डिस्टर्बिंग। गलत है ना, न्यूज रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग दिस थिंग, ठीक है। यहां जो वर्ब आई है इसका सब्जेक्ट कौन है, न्यूज है, और न्यूज कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यानी यहां पर इज नहीं, सॉरी आर नहीं होगा, क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब होगा, यहां पर इज होना चाहिए, तो यहां पर एरर था, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 22 करो, द कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस। तो सक्सेस क्या है, नाउन है, उसके बाद फिनोमिनल सक्सेस, तो फिनोमिनल क्या है, एडजेक्टिव है, और यहां पर ये भी क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है।
ठीक है। और जो आर्टिकल द है वो किसके लिए आया, सक्सेस के लिए ही आया है। ये जो नाउन है सक्सेस, उसके लिए आर्टिकल द आया। यानी आपका जो मेन सब्जेक्ट जो है आपका, है ना, यानी यहां पर आपका सब्जेक्ट कौन है, जो नाउन है, और नाउन कौन है, सक्सेस। सक्सेस कैसा नाउन है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। परफेक्ट। आगे ढूंढना भी नहीं, आपको देखना भी नहीं आगे। यहां देखो एदर और, एदर द्वारा और, है ना, एदर और जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं तो जो वर्ब आएगी वो पास वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। पास वाला सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड्स। कैसा है, प्लूरल है, तो यहां पर इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। परफेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। यहां पर देखो फॉर मोस्ट फूड पार्क, मोस्ट यानी ज्यादातर, मोस्ट का मतलब क्या हो गया, ज्यादातर, तो क्या हो जाएगा, अपने पीछे क्या लेगा, प्लूरल नाउन लेगा ना, तो क्या हो जाएगा, फॉर मोस्ट फूड पार्क्स होगा यहां पर। ठीक है, क्लियर है। आगे आपको देखना भी नहीं है। इनिशिएटिव्स प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब आर, आर प्लस रेस्ट्रिक्टेड, बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म यानी पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है। टू अ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू या फिर फ्यू, है ना, इनके बाद काउंटेबल क्या आता है, काउंटेबल सब्जेक्ट आता है, दैट इज किलोमीटर्स, तो यहां पर क्या है, प्लूरल है। ओके, चलो आगे चलते हैं। काउंटेबल नाउन आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20, वीडियो रोक के लगाओ आंसर क्या कह रहा है। ईच ऑफ दीज सबस्टांसेस, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सबस्टांसेस, है ना, इसी के लिए एडजेक्टिव आया दीज, यानी ये पूरा तो एक पेयर हो गया, प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट का पेयर हो गया। ये जो वर्ब है वो किसकी, उसका सब्जेक्ट कौन है, ईच है। ईच कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फुल मेनी अ, मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन आएगा क्योंकि अ आया ना, इसलिए। ठीक है, तो फिर वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी भैया। ठीक है, अगर सिर्फ मेनी होता तो मेनी के बाद क्या आता, फ्लोवर्स आता, फिर वर्ब प्लूरल आती, लेकिन यहां सब्जेक्ट ही सिंगुलर है फ्लोवर, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो फटाफट से लगाओ। ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक, हैव नहीं होगा। ठीक है, ये प्रीपोजिशन हो गया इन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बुक, इसी बुक के लिए एडजेक्टिव या फिर डिटरमिनर दिस आया है, यानी ये तो पूरा पेयर हो गया। यानी ये जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन है, आगे जाओगे तो इसका सब्जेक्ट है वर्ड। वर्ड कैसा है, सिंगुलर है, तो जो वर्ब आएगी यहां पर क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, हैज होगा, होगा ना, हैज। इजी। चलो आगे चलते हैं। यहां पर देखो 17, इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, लीव कैसे हो जाएगा, बायोलॉजी सब्जेक्ट है भैया, सिंगुलर, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, लीव थोड़ी आ सकती है, क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब होगी, लीव्स होगा, है ना। लीव यानी किसी को छोड़ देना। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लीव होगा, क्या होगा, लीव्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, जो अपने पीछे एस लेती है, यहां पर क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ये बहुत ही प्रोमिनेंट एरर है, मैं आपसे क्या कहूं, है ना। ये हिंदी में एक कहावत होती है कि हर चमकती चीज, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ठीक है, ये कहावत होती है, उसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, तो देखो यहां पर जो ये ग्लिटर्स है, ग्लिटर्स का मतलब क्या होता है, चमकना, चमकना, ये वर्ब है। अब ये वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, और यहां पर एक और वर्ब आर, वो कैसी है, प्लूरल है, यानी गलती या तो यहां होगी या फिर यहां होगी। अब अगर आप ऐसा सोच लोगे कि यहां तो भैया ऑल है, और ऑल के बाद हमेशा क्या होता है, ऑल के बाद हमेशा क्या आता है, आप ऐसा सोचते हो ना, ऑल के बाद क्या प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ऑल के बाद सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। तो यहां पर क्या कह रहे हो आप, दैट ग्लिटर्स, जो चीज चमकती है, ये है आपका सब्जेक्ट, जो चीज चमकती है वो सोना नहीं होती, तो यहां पर क्या होगा, इज होगा ना, यहां भी सिंगुलर वर्ब आई है, ये है आपका सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा यहां पर, इज हो जाएगा। ठीक है, दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब,
यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पर सिंगुलर आ गई। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द ऑनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स, जब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, ठीक है, एदर और, नेदर नोर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो के अलावा किसी भी चीज से जोड़ा जाएगा तो जो वर्ब है वो दूर वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। दूर वाला सब्जेक्ट ऑनर कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर डी होगा। ठीक है, इजी, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 12, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अरेबिया, फिर ये जो वर्ब आई है इसका मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, पार्ट है। पार्ट कैसा है, सिंगुलर है ना, अ ग्रेट पार्ट, अ पार्ट है ना, एक हिस्सा, तो सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर, इज आई है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, डी वाला आंसर हो जाएगा। 13 में देखो, अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स, पहली बात तो 5000 सोल्जर्स है तो उनकी कंपनी नहीं होगी, उनकी या तो ब्रिगेड होगी या बटालियन होगी। ओके, तो देखो, अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च्ड टायरलेसली, हैविंग मार्च्ड परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जब एक साथ आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब देखो, अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च टायरलेसली फॉर ओवर 5 days, ये जो कंपनी है ये 5 दिनों से लगातार मार्च यानी कि कदम ताल करने के बाद, ठीक है, हैव ये जो वर्ब है किसके लिए आई है, कंपनी के लिए, अ कंपनी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। हैज जस्ट मूव्ड इनटू, देर नहीं होगा, कंपनी सिंगुलर है ना तो क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, इट्स कैंटोनमेंट। ठीक है, दो गड़बड़ थी, पार्ट सी में ही थी, तो पार्ट सी जो है वो गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान है। द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स, गेम्स कैसे हैं, प्लूरल है, तो वर्ब एस वाली कैसे आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब कैसे आ जाएगी, नहीं आ सकती। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। नंबर 15 देखो, ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड्स अप, नहीं होगा, लेयर्स हैं, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सेडिमेंट्स, तो ये तो पेयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वर्ब है बिल्ड यानी बनाना, बिल्डअप, ठीक है, फ्रेजल वर्ब हो गई, किसके लिए आई है, लेयर्स के लिए। लेयर्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है ना, तो यहां पर वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, यानी बिल्ड आएगा, बिल्ड। ओके, आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटर्नी द ज्यूरी वर कॉल्ड एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड, कि ज्यूरी को बुलाया गया और उनके इंडिविजुअल वर्डिक्ट, देखो क्या कह रहा है सेंटेंस, उनके इंडिविजुअल यानी हर एक बंदे का अलग अलग करके उसका वर्डिक्ट को रिकॉर्ड किया गया, मतलब प्लूरलिटी में काम कर रहा है ना, एक साथ मिलकर कोई फैसला नहीं दिया जा रहा है, अलग अलग करके, यानी प्लूरलिटी में काम हो रहा है। तो यानी जो वर्ब है, यानी जो सब्जेक्ट आपका जूरी, वो प्लूरल वर्ब लेगा, जो कि ले भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी द जूरी, अच्छा एक बात और यार, यहां थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो तो तुम्हें आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी द जूरी कॉल्ड एंड देयर, सही तो है यार, वर्डिक्ट के रिकॉर्ड करने के लिए भी उनको एक साथ तो बुलाएंगे नहीं, है ना, अलग अलग ही बुलाएंगे, तो जूरी प्लूरल ही है, सही है, सही, परफेक्ट है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, नो एरर, नो एरर। ठीक है, आगे चलो, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर ये यहां पर क्या कह रहा है, द जूरी डिलीवर्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इट्स वर्डिक्ट, यहां भी सिंगुलर आया है, आफ्टर 3 hours ऑफ डेलिब्रेशन, तो इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, है ना, यहां पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और यहां पर एडजेक्टिव भी इसका सिंगुलर ही आया है, मतलब ये सिंगुलर ही है। ठीक है, तो इसने अपना वर्डिक्ट दिया, वर्डिक्ट देखो ये भी सिमिलर है, मतलब एक ही फैसला दिया है उसने, बहुत सारे वर्डिक्ट्स नहीं दिए। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 365 365
क्रिएट अप द नंबर ऑफ डेज इन ए कैलेंडर ईयर, यानी एक कैलेंडर ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं, मतलब इतने दिन मिलकर क्या बनाते हैं, एक कैलेंडर ईयर बनाते हैं। 365 दिन मिलकर क्या बनाते हैं, कैलेंडर ईयर बनाते हैं। 365 दिन है ना, 365 डेज मिलके एक कैलेंडर बना रहे हैं। तो भाई सिंगुलरिटी शो हो रही है ना, यहां पर सिंगुलरिटी शो हो रही है। क्रिएट अप नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्रिएट अप नहीं होगा, क्रिएट्स अप होगा, या फिर बिल्ड्स अप होगा, है ना। अच्छा तो ये होगा कि इसको बिल्ड्स अप कर दो, बिल्ड्स अप, ठीक है। तो 365 दिन जो है वो मिलकर, यानी एक साथ मिल रहे हैं ना वो, तभी तो एक साल बन रहा है, एक साथ मिल रहे हैं, यानी सिंगुलरिटी की तरह काम कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलोगे, जब 365 दिन एक साथ मिलकर काम करेंगे 100, तो एक साल बोलोगे उसे आप, है ना, सिंपल है। चलिए कतई आसान है। तो नंबर 9 हो गया। नंबर 8 देखो, ब्रेड बटर एंड जैम, तीनों अलग अलग चीजें हैं यार, देखो, है ना। कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय मेनी हाउस होल्ड्स, मेनी क्या होता है, काउंटेबल और प्लूरल, नाउन के आगे आता है, हाउस होल्ड्स प्लूरल है तो मेनी आया, सही है। दैट आर कंज्यूम्ड, आर, अब ये सारे प्लूरल हैं तो आर आएगा ही, सही है। लेकिन यहां पर देखो ना, यहां पर आपको वर्ब चाहिए यार, यहां पर वर्ब इन्होंने मिसिंग कर रखी है, ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ब्रेड बटर एंड जैम, आर होगा यहां पर, आर कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम, ये कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स है जो कि कंज्यूम किए जाते हैं ज्यादातर लोगों द्वारा। तो यहां पर इन्होंने वर्ब दी ही नहीं बुद्धुओं ने, ठीक है, वर्ब दी ही नहीं, ये वर्ब हमें लगानी पड़ेगी यहां पर, तो वर्ब इन्होंने गायब कर दी। ओके, नंबर 7, नर्सरी क्लासेस फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन, आपको पता ही होता है कि, आपको पता ही होगा कि चाइल्ड होता है सिंगुलर, इसका प्लूरल कभी भी चाइल्ड्स नहीं होता, क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, ठीक है। तो नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन, स्टार्ट्स नहीं होगा, क्लासेस है, प्लूरल है, ये प्लूरल है ना, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, स्टार्ट, ठीक है। ऑन अप्रैल नहीं होगा यार, ऑन आता है किसी फिक्स डे के लिए, है ना, ऑन 21 अप्रैल, ऐसा होता तो मानते, यहां पर तो अप्रैल है ना, महीने हैं, महीना का नाम दे रखा है, तो यहां पर ऑन नहीं होगा, इन द अप्रैल ऐसा होगा, ठीक है, इन द अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है, इन होगा, ऑन नहीं होगा। तो दो गलतियां थी एक ही ऑप्शन के अंदर। नंबर 6 देखो, नंबर 6 देखो फटाफट से, क्या कह रहा है नंबर 6, ही आस्क्ड, उसने पूछा था, वेदर एदर ऑफ द ब्रदर्स, अब एदर क्या होता है, एदर और नेदर जो होते हैं वो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, यानी जो वर्ब आएगी यहां पर वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, एदर ऑफ द ब्रदर्स वॉज एट होम, ठीक है। तो ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्या पूछा, कि क्या दोनों में से कोई भी ब्रदर या फिर दोनों ब्रदर घर पर है या नहीं है। ओके, यस, लास्ट के 5 क्वेश्चंस हैं, आराम से इनको सोल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। देखो, एवरी वन ऑफ द बॉयज, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बॉयज, तो ये पूरा पेयर हो गया, तो यानी जो वर्ब आई है उसका सब्जेक्ट कौन है, एवरीवन, और एवरीवन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। देखो, नेदर प्रेज नॉर ब्लेम, सेम नहीं होगा, नेदर और नॉर जब दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, सब्जेक्ट 1 हो गया, ये सब्जेक्ट 2 हो गया, तो जो वर्ब आती है वो पास वाले सब्जेक्ट पे, ब्लेम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, सीम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीम्स। यहां पर देखो नंबर 5, अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स, ऑफ 15 मिनट्स, ये तो पेयर हो गया, आर नहीं होगा, टाइम स्लॉट, स्लॉट सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, इज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विथ रिगार्ड टू इंटीरियर डेकोरेशन, विथ रिगार्ड टू, ये एक पूरा पेयर होता है ना, मतलब जब इंटीरियर डेकोरेशन के संबंध में अगर बात की जाए, इट इज द अटेंशन गिवन टू, इट इज द अटेंशन, इट इज द अटेंशन, इट सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, इट इज द अटेंशन गिवन टू द लेस ओवर्ट एस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग स्पेस दैट गिव इट लाइफ, that give it life, identity, a quality that makes नहीं होगा, कितनी सारी चीजें हैं, लाइफ, आइडेंटिटी, क्वालिटी, बहुत सारी होगी ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगी, मेक हो जाएगा,
that make it exciting and unusual. Okay, simple. चलो क्वेश्चन नंबर 2, this view सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब, परफेक्ट. दिस व्यू हैज बीन टेकन, बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, यानी ये पैसिव स्ट्रक्चर है. दिस व्यू हैज बीन टेकन बाय वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन्स हु हैज रिटन. हु क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है. रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? अपने जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट और जस्ट बाद वाली वर्ब को रिलेट करता है, यानी पर्सन्स के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आनी चाहिए. पर्सन्स प्लूरल है तो यहां पर वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी. ठीक है, आ गया ना समझ में? तो ये था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उसके पीवाईक्यूज. आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी और आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली है. ठीक है, अब एक चीज और आपके लिए मैं ऐड कर देना चाहता हूं, आपकी सहूलियत के लिए, आपके फायदे के लिए, कि ये जितने भी कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं इस क्लास के अंदर, जो भी क्लास होगी यूट्यूब पर, अब से यूट्यूब पे जो भी क्लास होगी, पहली बात वो क्लास, जब भी वो क्लास होगी उस क्लास के अगले दिन, है ना, इस क्लास में जो भी मैंने कंसेप्ट सिखाए हैं, है ना, वो सारे क्या सारे रूल्स पर कंसेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यूज में दूंगा मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और ताकि उससे आपका ये जो कंसेप्ट्स हैं जो आपने सीखे हैं यहाँ पर, वो आपके अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे और सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे इस ग्रुप के ऊपर. तो जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना. ठीक है, कल ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं इन्हीं पर बेस्ड मैं आपको क्विजेज वहां पर देने वाला हूं. ठीक है, 30 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. कितने क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा? 30 क्वेश्चंस. उनको आप अटेम्प्ट करना और आपका ये कंसेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है एकदम खल्लास हो जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल, है ना, मिलते हैं कल. अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और नीचे लिख दो जय हिंद. ठीक है, जय हिंद, टेक केयर, बाय.